नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत 5वीं इकाई से भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना गया है। इस काल को भक्ति काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति परक रचनाओं की ही प्रमुख प्रवृत्ति अंगी रूप में उभरकर साहित्य जगत में आई थी। भक्ति काव्य की वह गंगोत्री दक्षिण भारत से निकलकर हिंदी प्रदेश को आप्लावित करती गई, जिसके परिसर में संपूर्ण भारत भक्ति रसात्मक बन गया। इस काल में विद्यापति, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रैदास, ध्रुवदास आदि अनेक संत कवि हुए हैं, जिनके रचना कर्म से यह युग बहुत आगे बढ़ता गया। कुल मिलाकर स्वर्ण युग के संबंध में हम कह सकते हैं कि इन विशेषताओं को हम भक्ति काल में देख सकते हैं। भक्ति काल में ईश्वरीय भक्ति, प्रेम तथा जीवन के उदात्त भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इन भावों ने मनुष्य को जीवन का उदात्त पथ दिखाया था। भक्ति काल के कवियों ने किसी लौकिक राजा या धनाढ्य व्यक्ति की प्रशंसा में अपनी प्रतिभा को नष्ट नहीं किया, अपितु गोस्वामी तुलसीदास ने तो स्पष्ट कह दिया कि कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछिताना। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रज, अवधी, मैथिली तथा राजस्थानी भाषाओं का उत्कृष्टतम प्रयोग अपने काव्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक नई काव्य शैलियाँ प्रदान की। भक्तिकालीन कवियों को 4 धाराओं के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। कृष्ण भक्त कवि, दूसरा राम भक्त कवि, तीसरा संत कवि और चौथे शुद्ध कविता के रचयिता कवि। कृष्ण भक्त कवियों में महाकवि सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम एवं श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। सूर सागर नामक ग्रंथ में उनके पद संकलित हैं, जिनकी संख्या 10,000 के लगभग मानी गई है। सूरदास के पश्चात कृष्णदास एवं नंददास जैसे कृष्ण भक्त कवियों का नाम आता है। ये अष्टछाप के कवि थे एवं सूरदास के समकालीन थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी स्वयं एक महाकवि थे। ब्रज भाषा में लिखे उनके भक्ति के पद बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके संप्रदाय में ध्रुवदास एवं व्यास जी महाकवि थे। हरिदासी संप्रदाय में स्वामी हरिदास स्वयं एक प्रसिद्ध गायक एवं कवि थे। उनके पद केलीमाल नामक ग्रंथ में संकलित हैं। चैतन्य संप्रदाय में राम राय जी एवं सूरदास मदन मोहन हिंदी के अच्छे कवि थे। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान एवं मीराबाई का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो किसी संप्रदाय से संबद्ध नहीं है। इन सभी कवियों ने उत्कृष्ट दर्शन एवं रसवत्ता से परिपूर्ण काव्य की रचना की, जिससे वह युग उपकृत हुआ। राम भक्त कवियों में सबसे पहले इस धारा में सबसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है। गोस्वामी जी महान साहित्यिक, लोकनायक एवं आध्यात्मिक साधना निष्ठा के पुरुष थे। उनका संस्कृत, ब्रज एवं अवधी भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने अवधी में राम कथा को निबद्ध कर उसे लोक चेतना में पवित्र भागीरथी के समान प्रवाहित किया था। ब्रज भाषा में उन्होंने कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी जी के पश्चात उनके समान मेधावी, प्रतिभा संपन्न कोई दूसरा कवि राम भक्ति धारा में नहीं हुआ। राम भक्ति की माधुर्य परक धारा में कुछ अन्य कवि हुए, जिनमें स्वामी अग्रदास, नाभादास आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। संत काव्य के प्रमुख कर्णधार कबीर थे, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास करते थे।
वे जहाँ एक सफल संत थे वहाँ एक प्रखर समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त पाखंडों एवं कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उनके दोहे आज भी हिंदी साहित्य की गरिमा को बढ़ाते हैं। कबीर की तरह नाम गणना की दृष्टि से नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास, रैदास आदि थे, जिन्होंने अपने पदों से तत्कालीन समाज का पथ प्रशस्त किया तथा कुरीतियों, अंधविश्वासों पर प्रहार किया। भक्ति या समाज सुधार का प्रत्यक्ष उद्देश्य सामने न रख काव्य निबंधन करने वाले महाकवियों में विद्यापति का नाम सबसे पहले आता है। ये संस्कृत एवं मैथिली भाषा के प्रकांड पंडित थे। इनके पद अपने माधुर्य एवं सरसता के कारण अमरत्व के पद को प्राप्त हुए। विद्यापति के पश्चात कृपाराम का नाम आता है, जिन्होंने नायिका भेद का सरस विवेचन प्रस्तुत किया। जायसी ने पद्मावत में सूफी साधना पद्धति का समावेश कर अलौकिक परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया। रसखान ने वैष्णव भक्ति के रूप में सुंदर भावाभिव्यक्ति की तथा कृष्ण को ही अपना अनन्य आश्रय बतलाया। अन्य कवियों में गंग, रहीम आदि के नाम भी विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हैं। भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी सर्वोत्तोन्मुखी उत्कृष्टता है। क्या तो भाव, क्या भाषा, क्या शैली, सभी दृष्टियों से भक्तिकालीन काव्य उत्कृष्टतम है। एक अन्य विशेषता इस युग के कवियों का व्यापक दृष्टिकोण है कि उन्होंने राजा या सुंदरी के वर्णन में अपनी काव्य प्रतिभा का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने समग्र मानवता के मंगल की चिंता करने की क्षमता एवं भावना व्यक्त की है। सूर, तुलसी एवं कबीर इसी कारण भक्ति काल के आधार स्तंभ माने जाते हैं। भक्तिकालीन काव्य सभी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तम ठहरता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विकृत होने से बचाया, लेकिन भक्ति के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता को आध्यात्मिक पलायनवाद का रास्ता भी दिखाया। भक्त कवियों ने जनता को विद्रोह से हटाकर अंतर्मुखी एवं भाग्यवादी बना दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति को एकता एवं समन्वय का ऐसा सूत्र प्रदान किया कि पुराने धर्मगत विसंगतियों एवं विवादों का अंत हो गया। अंत में कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास एवं कबीर महान समन्वयवादी थे। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को विखंडित होने से बचाया। विद्यापति महान सौंदर्य चेतना के महाकवि थे। उन्होंने ऐसे सौंदर्य चित्रों का निर्माण किया जो अनंत काल तक प्रशंसा के विषय बने रहेंगे। कृष्ण भक्तों ने ईश्वरीय प्रेम की उत्कृष्टता का परिचय देकर जनमानस के कलुष को परिष्कृत किया। भक्त मीरा ने नारी हृदय की कोमल भावनाओं को व्यक्त कर मधुरा भाव की भक्ति का जो राग गाया वह आज भी जन जन को आह्लादित कर रहा है। इस प्रकार भक्ति काल अनेक उत्कृष्ट विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। धन्यवाद।